हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक नीट 2026 विथ 650 प्लस मार्क्स। तो ये वीडियो एक ड्रॉपर के लिए होने वाली है। अभी आपके माइंड में सबसे ज़्यादा एक डाउट आ रही होगी कि क्या मेरा एक साल में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर है यस, बट इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा से अभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी और पूरा साल मेहनत करनी होगी, तब भी आप एक साल में अभी सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक साल में सिलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। नीट 2025 का जो पेपर आया उसको देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपको नीट 2026 में सिलेक्शन लेनी है देन आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी करनी होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे कर दोगे देन आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए अभी आपको फोकस करनी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और उसके बाद फिर लास्ट में रिवीजन पे फोकस करनी है। तो अभी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे व्हाट शुड यू फॉलो टू गेट सिलेक्टेड इन नीट 2026 में। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से एक चीज़ बात करेंगे, व्हाई ओनली 1% पीपल गेट सिलेक्टेड इन नीट, 99% फेल। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इस रीज़न को जानने के लिए हम लोग को एक स्टोरी से समझनी होगी। सो आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ एक बच्चे की जिसने मुझे कॉल किया नीट 2025 से 1 मंथ पहले। उसने बोला भैया मेरा टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, मेरे टेस्ट में मार्क्स 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। अब मैं उससे पूछा क्या तुमने लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं किया है, क्या तूने नोट्स नहीं बनाया? तो उसने बोला भैया मैंने लेक्चर्स भी अच्छे से लिए हैं, नोट्स भी अच्छे से लिए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बस मैंने PYQ की है, उसके बाद टेस्ट मैंने रेगुलर नहीं दिया है टेस्ट, और फिर शॉर्ट नोट्स भी मैंने नहीं बनाए। उसके बाद मैंने एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई तूने मिस्टेक नोटबुक बनाई है? तो उसने बोला ये भी मैंने नहीं किया। तो मैंने उससे बोला कि भाई तूने मेहनत भी की है बट ये तुम थोड़ा सा चूक गए कि किस डायरेक्शन में तुम्हें मेहनत करनी थी वो तुम्हें पता नहीं थी। अब मैं उसे बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम अभी भी सिलेक्शन ले सकते हो बट आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। अब आपको PYQ सॉल्व तो करने ही होंगे, साथ साथ में वो चैप्टर्स का क्वेश्चंस अलग से सॉल्व कर लो जो चैप्टर्स अभी आपके ग्रिप में नहीं है, जिससे आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। अब ये तो मैंने बता दी उसको 1 मंथ पहले, बट क्या वो 1 मंथ में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाएगा? जितना भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है नीट 2025 में। उसके मार्क्स नीट 2025 में आए 300। अब सोचो कोई बच्चा मुझसे पूछेगा भैया 1 मंथ पहले कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, देन मैं उसे क्या बोलूँ? मुझे समझ में नहीं आ रही थी। उसे डिमोटिवेट भी नहीं कर सकता कि भाई तेरा सिलेक्शन अब नहीं हो सकता। तो मैंने उसे होप दी ताकि वो कम से कम 1 मंथ अच्छा से पढ़ाई कर सके और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सके। बस इसी चक्कर में मैंने उसे होप दे दी। अब वो सेम बच्चा मुझसे पूछ रहा है अभी कि भैया इस बार तो सिलेक्शन नहीं हुए मेरे, बट अब मैं क्या करूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए नेक्स्ट ईयर। तो जो एडवाइस मैं उस बच्चे को दिया हूं वही एडवाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आप लोगों का कि सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर आपको दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लेने हैं या तो जनवरी एंड तक। आपका टारगेट यही होनी चाहिए। अगर आप टारगेट रखोगे दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करने का, तब भी आप जनवरी एंड तक, फरवरी एंड तक कंप्लीट कर पाओगे इस सिलेबस को। वरना आप कोचिंग्स के चक्कर में रह जाओगे। उनके टारगेट्स होते हैं फरवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट कराने का, मार्च एंड तक। तो उसके चक्कर में आप फिर लास्ट के 2-3 मंथ अच्छा से रिवीजन नहीं कर पाओगे, और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप इस एग्ज़ाम को फोड़ नहीं पाओगे। सो इसलिए रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण मैंने बोला है कि दिसंबर एंड तक, जनवरी एंड तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेने हैं। तो अभी हम लोगों के सामने 3 टाइप्स के ड्रॉपर्स होंगे, जो कि फर्स्ट ड्रॉप ले रहेंगे विथ 0 लेवल ऑफ प्रिपरेशन, सेकेंड जो होंगे
फर्स्ट ड्रॉप तो ले रहे होंगे बट उनका सिलेबस 30 to 70% कंप्लीट है। एंड थर्ड टाइप का बच्चे होंगे जो मल्टीपल ड्रॉप ले चुके हैं। तो अब मैं उन तीनों कैटेगरी वाले बच्चों से पूछना चाहूँगा किन बच्चों को शुरुआत से सिलेबस को स्टार्ट करना चाहिए। तो उस बच्चे को शुरुआत से प्रिपरेशन करनी चाहिए, फर्स्ट चैप्टर से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिनका लेवल अभी 0 लेवल पे है, जिनको कुछ नहीं आता है, वो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो। उसके बाद आप बायोलॉजी में 11th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करो, ऑर्गेनिक में बेसिक से पहले पढ़ना स्टार्ट करो, तब आपको पूरा सिलेबस समझ में आएगी। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है 30 to 70%, जो मल्टीपल ड्रॉप ले चुके हैं, उनको शुरुआत से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उनको स्टार्ट करनी चाहिए, उनको फिगर आउट करनी चाहिए कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर्स कंप्लीट है। जो चैप्टर्स कंप्लीट हैं उन सारे चैप्टर्स को उनको अभी नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे पहले उनको ट्राई करनी चाहिए जो चैप्टर्स मेरे रिमेनिंग है उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, तो आपको किस टाइप की कोचिंग्स को चूज करनी चाहिए। तो अब भी आपको बेस्ट कोचिंग चूज करनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं का भी कोचिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप एक बार फिर कोचिंग चूज कर लेते हो, उसके बाद आपको उस कोचिंग पे बिलीव रखनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन यही कोचिंग करवाएगी। क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जितना ऑप्शंस होंगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए अभी आपको अपने कोचिंग पे बिलीव रखना ज़रूरी है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि आज मान लो आप इस कोचिंग से पढ़ना स्टार्ट किए, इस ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ना स्टार्ट किए, कल आप दूसरे कोचिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे, दूसरे ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे, देन आपका सिलेक्शन होने की चांसेस डिक्रीज होगी। क्योंकि आप रैंडमनेस में जा रहे हो। आप कभी इस चैप्टर को उस कोचिंग के मास्टर से पढ़ रहे हो, कभी उस मास्टर से पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर रखना, उससे ज़्यादा टीचर्स को चेंज मत करना, वरना तुम्हारा सिलेक्शन होने की चांसेस कम होती जाएगी। उसके बाद मैं बात करूँगा कि अभी 3 टाइप्स के स्टूडेंट होंगे, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन कोचिंग, उसके बाद ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन कोचिंग, और कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि सेल्फ स्टडी करेंगे। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरा साल नीट 2026 तक आपको हेल्प करने वाला हूँ। अब जो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहा है उनको क्या करना चाहिए, तो उनको सबसे पहले ये टारगेट रखनी चाहिए कि जो कोचिंग में पढ़ाई हो रही है उससे पहले मैं उस टॉपिक को पढ़ के चले जाऊँ, ताकि वहाँ पे अच्छा से समझ में आ जाए। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऑफलाइन कोचिंग में 2 टीचर अच्छे मिलेंगे, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। फिजिक्स वाले टीचर हो सकता है आपको ख़राब लगेंगे। तो उस वक्त क्या करना है, या तो आपको ऑर्गेनिक के टीचर्स ख़राब हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक के टीचर्स ख़राब हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है, और उस ऑनलाइन कोचिंग में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप उस एक सब्जेक्ट का टीचर्स को फॉलो करनी है उस ऑनलाइन कोचिंग से। ये नहीं कि आप सभी टीचर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए अपना ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ के। और बहुत सारे महारथी लोग ये करते हैं कि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ूंगा, ऑनलाइन में पढ़ूंगा, फिजिक्स मुझे यहाँ पे भी समझ में आ रही है, वहाँ पे भी समझ में आ रही है, बस मैं लेक्चर लूँगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करूँगा। और जिसके वजह से क्या होता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरा टाइम लेक्चर लेने में वेस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल को चूज करनी है वाइजली। आपको बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी सबसे पहले फोकस करनी है, एनसीईआरटी पे। उसके बाद आप मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फिंगर टिप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे से एक बच्चा पूछता है कि भैया मैं मॉड्यूल से पढ़ाई करना स्टार्ट करूँ, एनसीईआरटी को छोड़ देता हूँ, भैया ये शॉर्ट नोट्स है बायोलॉजी के लिए, मैं इससे पढ़ाई करना स्टार्ट करूं, मैं एनसीईआरटी छोड़ देता हूं। तो मैंने उससे बोला, भाई तुम गधा हो क्या? जब सारे क्वेश्चंस लगभग 90 to 95% क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के एनसीईआरटी लाइन से फ्रेम हो रहे हैं, वो भी बीच के लाइन से। कहाँ से फ्रेम होंगे? बीच के लाइन से। तो जब तक आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को बार बार 10 to 12 टाइम्स को रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपका दिमाग में कैसे बैठेगा एनसीईआरटी के लाइन। सो आपका फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी बायोलॉजी में, उसको बार बार पढ़ो। टीचर्स का नोट्स पढ़ो या ना पढ़ो, बट बायोलॉजी का एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें केमिस्ट्री के लिए, तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने ज़रूरी हैं। उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए फिंगर टिप्स यूज़ कर सकते हो और कोचिंग का मॉड्यूल। फिजिक्स के लिए तो आपको कोचिंग का मॉड्यूल ही यूज करने हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए लेक्चर नोट्स। उसके बाद हम लोग आते हैं विच टाइप ऑफ स्टूडेंट गेट सिलेक्टेड इन नीट 2026। जो प्रोसेस अच्छा से फॉलो करेंगे। अब उस प्रोसेस के अंदर में क्या क्या टॉपिक हैं
सबसे पहला जो लेक्चर अच्छा से लेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सारे लेक्चर को, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हो, डाउट पूछना स्टार्ट करो। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक आपको अटेंशन नहीं देंगे कोई भी सर। तो इसलिए डाउट पूछना स्टार्ट करो, और डाउट तभी पूछ पाओगे जब आप चैप्टर्स को पहले से पढ़े रहोगे। तो कोशिश करो किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ के जाने की, भले वो चैप्टर समझ में आए या नहीं आए, बस एक रीडिंग मार लो, एक बार देख लो, तभी आपके माइंड में डाउट आएंगे और उस डाउट को फिर लिख लो और जाके पूछो सर से। देन देखना आपको सर सपोर्ट करेंगे, आपको सर बताने की कोशिश करेंगे, और फिर आप उस तरह से अच्छे बच्चे के कैटेगरी में भी आने लगोगे। सेकेंड है नोट्स। नोट्स आपको अट्रैक्टिव बनानी है। ये नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कलरफुल पेन यूज़ नहीं करूँगा, ये तो लड़कियों की काम है। तो भाई नीट अगर आपको निकालनी है तो थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव बनानी होगी नोट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करनी होगी। और बार बार रिवाइज कब करने का मन करेगा? जब वो चीज़ आपका बेस्ट हो, अट्रैक्टिव हो, सुंदर लगे देखने में। आप किसी लड़की को बार बार क्यों देखते हो? क्योंकि वो सुंदर लग रही होती है, तभी तो आप देखते हो, तभी तो आप उससे अट्रैक्ट होते हो। तो उसी तरह अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बना के रखनी है, कलरफुल बना के रखनी है, तभी तो आपको पढ़ने में मजा आएगी। अब जो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान देनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बता ही दिया कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आपको PYQ प्लस 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इस चीज़ को फिक्स कर लेना पूरा साल तक। अगर आप इस चीज़ को फिक्स करके बार बार चीज़ों को, वही चीज़ को रिवाइज करते रहोगे, देन आपको कोई नहीं रोक सकता नेक्स्ट टाइम नीट को क्रैक करने से। उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कैसे सोच सकते हो कि आप एग्ज़ाम में 4 के आ जाओगे। एक दिन अचानक से आपके अंदर चमत्कार हो जाएगा। इस बार नीट 2025 में बहुत लोगों का पेपर छूटा है, क्वेश्चंस नहीं बने हैं। क्यों नहीं बन पाया क्वेश्चंस, क्यों छूट गए उनके पेपर्स? क्योंकि वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए थे, पहले से प्रैक्टिस नहीं किए थे। फील्ड में जब विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी को पहले से प्रैक्टिस करने होते हैं, तब जाके वो परफॉर्म कर पाता है। तो आप कौन होते भाई? अपने खिलाड़ी से भी इंस्पिरेशन लो यार। फिर आते हैं मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक वन ऑफ द गेम चेंजर बुक होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसी चीज़ से आप नीट 2026 में सिलेक्शन लेने वाले हो। आपको जो फिजिक्स हार्ड लगती है, टफ लगती है, आपसे फिजिक्स नहीं बनती है, वो ये चीज़ मदद करेगी बनवाने में फिजिक्स को। अब कैसे, मैं बताता हूँ। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कर दो मिस्टेक नोटबुक में। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं टेस्ट पेपर में, उसको लिखना स्टार्ट कर दो मिस्टेक नोटबुक में। अब इससे क्या होगा? तो इससे आपका ये होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, उन क्वेश्चन का एक ग्रुप बनेगा और आप बस उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन स्टार्ट कर दो, देन वो क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको जो फिजिक्स हार्ड लगती थी, टफ लगते थे, अब वो फिजिक्स ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा फिजिक्स के लिए, कि इस बार से आप जेई मेंस का भी पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जो PYQ में आए हैं, जो AIEEE में आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको बेहतर पता होगा नीट 2025 देने के बाद। बट इस चीज़ में आपको ज़्यादा भी नहीं डूबना है। जेई मेंस के लेवल पे जाने से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तभी आप जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना। पता चला आप फिजिक्स में पढ़े जा रहे हो जेई मेंस लेवल का, बट आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को एकदम इग्नोर कर दिए हो, तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस में रखना होगा, तभी आप नीट 2026 में सिलेक्शन ले सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करने ही होंगे, बनाने ही होंगे। खास करके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 मंथ पहले आपको पूरा लेक्चर नोट्स रिवाइज करने बोलेंगे, और या तो 1 पेज का नोट्स, 2 पेज का नोट्स, तो आपको किस चीज़ को आसानी होगी रिवाइज करने में? ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट नोट्स को, 1 पेज का, 2 पेज का नोट्स को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने की। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, नेम रिएक्शंस, उन सारी चीज़ों को 1 पेज में लिखना स्टार्ट कर दो। अब भी थोड़ी मेहनत लगेगी, बट अल्टीमेटली ये सारी चीज़ रिजल्ट डिसाइड करेगी। अब नेक्स्ट आते हैं NCERT पे। तो मैंने बता ही दिया NCERT का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो NCERT के बिना सिलेक्शन नहीं होता है नीट में।
अब आते हैं रिवीजन के ऊपर कि आपको रिवीजन कैसे करनी है। तो रिवीजन आपको 2 टाइप से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स मैंने बता ही दिया, फिर फार्मूला शीट्स। अब आप किस तरीक़ा से रिवीजन को कर सकते हो। तो आपको डेली 1 आवर रिवीजन करनी है। उसके बाद आप वीक में पूरा वीक का जो पढ़े हुए रहोगे उसको संडे के दिन रिवाइज करनी है। उसके बाद आप पूरा मंथ का कोशिश करना रिवीजन करने की 3 to 4 डेज के अंदर। उसके बाद आप 2 मंथ का पूरा कोशिश करना रिवीजन करने का 1 वीक के अंदर। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, ये थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन वाले काम होते हैं, बट इसको करना ज़रूरी है। अगर आपको नीट 2026 में सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन ही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। अब मान लो आपने 2 मंथ 3 मंथ्स का रिवीजन करने जा रहे हो पूरा, तो आपको सारे लेक्चर्स नोट्स को रिवीजन नहीं करने हैं। कोशिश करो शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करने की, फार्मूला शीट से रिवाइज करने की। इधर आपको पूरा लेक्चर नोट्स रिवाइज करने होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग का नीट 2026 बहुत ही अच्छा से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करोगे और उस एग्ज़ाम को आप फोड़ के आओगे। ऑल द बेस्ट। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको मदद करेगी आपको नीट 2026 को प्रिपरेशन करने में, और जो गलती आप करने वाले थे उससे आप बचोगे। बाकी आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेरी होंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम के लिंक दिए हुए हैं, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की। नेक्स्ट आपको क्या करनी है, इस वीडियो को लाइक करनी है और अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बॉयफ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ तुम ड्रीम देखे हो कि मैं इसके साथ अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ूंगा, इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ूंगा, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। क्योंकि शेयर करोगे तभी तो आप लोग सेम लेवल पे आ पाओगे और सेम कॉलेज में पढ़ पाओगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।